वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम बेटा रिफ्लेक्शन चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उसके टर्म्स को जानेंगे और उससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है। तो बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जैसे कैसे फॉर्मेशन होता है उनका। तो जैसे बेटा पहले हम ये दो हॉलो स्फीयर ले लेते हैं और ये यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से बेटा आग कर करके हमने निकाल लिया। जब बेटा इसको ऐसे ही कट करके बाहर निकाला है तो बेटा ये चीज क्या है, इसके आउटर सरफेस पे हम सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर कोटिंग, जो बेटा सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो ये एक तरह की मिरर का फॉर्मेशन होता है। और अगर आउटर साइड में अगर ये मिरर का कोटिंग है तो इसको बेटा कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब बेटा अगर हम ऐसे ये वाला आर्क निकाल लेते हैं और इसमें इनसाइड अगर हम कोटिंग करते हैं, ये सिल्वर कोटिंग है, तो ऐसे केस को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ऐसे चीज को बेटा हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बेटा इसमें इमेज फॉर्मेशन की बात चलती है, तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम जो है बेटा कुछ टर्म्स इसके देखते हैं। तो बेटा एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे लाइट पास होती है, उस पॉइंट को हम ये लाइन को बेटा प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। अब बेटा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, जिस सेंटर से ये सर्किल बेटा कोई स्फीयर है उसका कहीं सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या, ये बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया। इसी रेडियस को अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो बेटा ये भी तो रेडियस होगा। इस टर्म को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेम थिंग यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बात करते हैं तो लेकिन बेटा यहाँ पे क्योंकि कोटिंग है, यहाँ पे रियल रे जाएगी नहीं, यहाँ पे भी फोकस फॉर्म होगा लेकिन इन अपोजिट साइड। जो बेटा जिसका जो इस सर्किल का सेंटर होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ से सर्किल के आर के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पे बेटा ये क्या होता है बेटा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पे फोकस अभी बताते हैं, वो सारे टर्म इस पे निगेटिव होते हैं। देन क्या होता है बेटा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, फोकस ऑफ मिरर, मतलब प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी है उसको जानना है आपको, जरूरी है कि बेटा जब कोई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, when all parallel lines which is parallel to principal axis and they reflect back, ये देखो बेटा ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये बेटा यहाँ ले जाएंगे ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ले जाएंगे ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेटा ये इधर जा रही है देन ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर जा रही है देन ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, देन ये बेटा ये इधर जा रही है देन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऐसे जा रही है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। जो भी बेटा सारे पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एंड सेम थिंग फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है बेटा बिटवीन फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा अगर बेटा ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया और ये मैंने क्या कहा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फोकस बेटा हमेशा, फोकस जो होता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है, या फिर ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये मैं अपने नेक्स्ट टर्म पे जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो ये सारे टर्म डिस्कस करूंगा, वहां ये भी रीजन बताऊंगा कि ये आर, ये एफ जो है आर का आधा क्यों होता है। आज मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बेटा कि ये फोकस जो होता है वो सी और पी के बीचों बीच में होता है, या कह सकते हैं फोकस जो है आर का, ये फोकल लेंथ जो होगी बेटा वो आर की आधी होगी। और ऐसे ही बेटा सेम थिंग फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा चलते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं
तो पहले हम उन रूल को पढ़ लें कि इमेज फॉर्म कैसे होती है, रे कब कहाँ से निकलती है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इन सबको पढ़ लेंगे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में मैंने बताया कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी देन ये रिफ्लेक्ट बैक होके फ्रॉम फोकस से पास होगी। तो ये हो गया बेटा। ऐसे अगर दूसरी भी रे लोगे तो हमेशा फोकस से ही पास होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई रे, जैसे बेटा ये हमारा फोकस है, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज है बेटा। देन बेटा ये हो गया। इसके बाद आता है कि अगर ये बेटा हमारा कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे कोई रे, ये क्या बेटा फोकस हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी पोजीशन पे जाती है। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जब मैंने बताया था तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया था, व्हेन एनी रे इंसिडेंट ऑन द प्लेन नॉर्मली देन इट रिफ्लेक्टेड बैक टू द नॉर्मली। तो यानी कि जो नॉर्मली आता है वो नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम ये है, सेंटर का यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास हो देती है तो इसका मतलब वो नॉर्मली है और वो उसी पाथ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन बेटा नेक्स्ट केस जो आता है, नेक्स्ट केस यहाँ सेम है। नेक्स्ट केस क्या है बेटा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। नेक्स्ट केस आता है अगर ये पोल है तो पोल के लिए हो गया। अब बेटा ये क्या हो गया कि जब कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, आई इक्वल टू आर, तो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगी। ये तो हुआ बेटा रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कॉनकेव मिरर। सेम थिंग बेटा हमें कहां पे जाता है, हमारा ये आता है कॉनकेव के लिए भी ऐसे ही होगा बेटा। लेकिन कॉनकेव के लिए मैंने बताया उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो जैसे बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी फोकस की बात करते हैं फॉर द कॉन्वेक्स, तो बेटा ये हमारा कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लेकिन इसमें जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इमेजिनरी वो इधर होता है, तो फोकस इस पे भी होगा बेटा। तो मैंने अभी बताया व्हेन रे कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये देखो बेटा रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो यहाँ तो रे गया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बेटा हमारा जो इमेज बनेगा वो इमेजिनरी, मैंने बताया था इसका फोकस भी इमेजिनरी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बेटा बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर सारे इसमें इमेजिनरी होते हैं। देन बेटा ये हो गया तुम्हारा रूल। लेकिन यहाँ पे एक चीज और पता चल गई बेटा, जैसे ये सपोज ये लाइन और गई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई, और ये हमारा रे प्रिंसिपल, ये अगर पैरेलल है तो कहाँ से पास आउट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। बट यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ, रे वापस चली गई थी बेटा। उसमें अभी मैंने कॉनकेव का केस बताया था, वहां सारी रे नीचे की ओर बेंड हो रही थी, वहां सारी रे क्या हो रही थी बेटा, नीचे की ओर बेंड हो रही थी, तो वो सारी रे को कन्वर्ज करके फोकस पे ला रही थी। ये क्या है, यहाँ पे फोकस से अवे चला जा रहा है बट इमेजिनरी इमेज हमें फोकस से मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, लाइट रे को डाइवर्ट कर देता है। अब बेटा इसमें सेकेंड केस पे चलते हैं। तो सेकेंड केस मैंने क्या बताया था, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बेटा इसमें क्या देखते हैं कि बेटा जैसे सपोज ये कोई रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये और ये हमारी, तो इन एक्चुअल क्या हुआ बेटा, रे तो यहीं गई और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से मिरर से वापस आ गई, लेकिन इसका इमेजिनरी इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा।
नेक्स्ट केस में मैंने बताया था पोल वाला केस कि ये हमारा जो है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये हमारे सारी इमेजिनरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल है। तो देन बेटा मैंने ये क्या बताया था, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होगा तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हमारा पोल के लिए हो गया। देन बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा इमेज फॉर्मेशन चलते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन पहले हम कॉन्केव मिरर के देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन फॉर क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर इमेज फॉर्मेशन इसलिए भी सीखना जरूरी है बेटा कि अगर इमेज फॉर्मेशन आपको आ गया तो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसके लिए कंपलसरी है कि ये इमेज फॉर्मेशन आपको आना ही चाहिए। तो पहला बेटा पहला केस क्या आता है, तो मैंने क्या बताया कि पहला केस, 6 केस होते हैं बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब बेटा फोकस एंड पोल पे होगा तो क्या होगा बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर। अभी हम कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये बेटा हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। अब बेटा कोई ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बेटा आपको अगर बेस्ट जो है इमेज फॉर्मेशन करनी है तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल लीजिएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसको भी 2 सेंटीमीटर ले। अगर ये इक्वल नहीं लेते हैं तो आप जब रे खींचेंगे, रे डायग्राम, तो वहां पे इमेज जहां बनना होगा वहां ना बन के कहीं और बनेगा, तो आपको लगेगा हमारा इमेज गलत आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। अब हमें इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, तो ये बेटा हमारा पोल हो गया। अब मैंने बताया जो रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। दूसरा बताया था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके कहां से आ जाएगी बेटा, यहां से जा रही है और यहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये तो बेटा आगे की ओर चला जाएगा, लेकिन इसका इमेजिनरी रे आगे की ओर जाएगा और ये हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा सपोज ए बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो गया। तो किसी इमेज को बताने के लिए सबसे पहले नेचर का मतलब क्या होता है कि किस तरह का है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, सीधा है या उल्टा है। तो देखो बेटा ये सीधा इमेज रखा है और सीधा ऑब्जेक्ट रखा है, सीधा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज क्या है, इरेक्ट है। दूसरी चीज क्या आता है बेटा, इमेज रियल है कि इमेजिनरी है। तो इससे पहले जब मैंने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक में प्लेन मिरर बताया था तो उसमें बताया था डॉट डॉट लाइन से, यानी कि इन एक्चुअल यहाँ पे क्या था, रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई थी, लेकिन हमें इमेज इसके पीछे फॉर्म हो रहा है। तो ये डॉट डॉट लाइन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो रहा है। और पोजीशन का क्या अंदाज होगा बेटा, कहाँ पाना, आफ्टर द मिरर के बाद। देन बेटा ये तो हो गया फर्स्ट केस। 3 चीज बताना जरूरी होता है हर एक केस में। तो सबसे पहले दूसरा बेटा, अब ये धीरे धीरे हम इधर शिफ्ट होते जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे जब शिफ्ट होंगे तो अभी पोल और फोकस के बीच में। अब बेटा कहाँ चलते हैं, फोकस पे। तो फोकस के लिए सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर फोकस पे हो रहा होगा तो क्या होगा बेटा, तो उसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ देख लेते हैं सेकेंड केस का। ये हमारा बेटा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बेटा हमारा ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बेटा फोकस पे क्या बताया था कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ये हमारा प्लेस है, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी बेटा, फोकस से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
तो ये ऐसे चली जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी बेटा, सेम पाथ पे, और ये चला गया आगे। तो इस केस में बेटा ये आगे चलता चला जाएगा और इमेज कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट पे, यानी कि बेटा ये एक्सटेंड होती रहेगी और एक्सटेंड होते होते इतना बड़ा इमेज बनाएगी कि वो हम बता भी नहीं सकते हैं कि किस जगह पे जा रही है। इसलिए मैंने बोला कहाँ पे इमेज बनेगी, एट इनफाइनाइट पे। तो मैंने क्या कहा था कि किसी नेचर को बताने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ बन रही है वो बताना। जैसे आफ्टर द इमेज मिरर बन रही थी, ये बिफोर बन रही है। तो ये क्या होगा इमेज, जब रियल रे से बेटा, ये तो रियल रे आ रही ना, अगर रियल रे से बनना है तो ये रियल इमेज है। उसके बाद आता है बेटा कैसा बनना है। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, इमेज उसके अपोजिट में बनना है उल्टा, तो ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। और कैसा फॉर्म हो रहा है, छोटा बड़ा या कैसा, तो मैंने बताया कि ये जो हमारी रे निकल रही है ये जाते जाते एक्सटेंड हो जाएगी और ऐसा पोजीशन पे आएगी तो बहुत बड़ा इमेज, हाईली लार्ज। तो इस केस में इमेज फॉर्मेशन हो गया। देन बेटा नेक्स्ट केस क्या होता है, अब फिर इसके आगे हम चलेंगे। तो पहले क्या था बेटा, बिटवीन फोकस एंड पोल, देन एफ आ गए। अब सी और एफ के बीच में चलते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकस के बीच में। अब बेटा क्या है, थर्ड केस क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between C and F, center of curvature and focus। बेटा अब इस केस में क्या आता है, तो इस केस में कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे ये देखो बेटा हमने कॉन्केव मिरर ले लिया, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से पास हो रही है। तो बेटा ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट का रखा बिटवीन सी और एफ। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, ये जो रे पैरेलल जाएगी ऑब्जेक्ट से, ये पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और बेटा जो यहाँ से बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हम आगे कैसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये बेटा कहाँ, बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सी के बीच में यहाँ पे बेटा इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब बेटा नेचर की बात करते हैं। तो नेचर कैसा है बेटा, देखो यहाँ पे जो सी से पास हुआ वो सी पे ही जा रहा है और जो फोकस से पास हुआ, तो ये सारी रे तो रियल है। तो बेटा यहाँ जब रियल रे बन रही है तो इस केस में इमेज कैसा बना, रियल बना। और कहाँ पे बना, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पहले, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। और कैसा बना, ये बेटा हमारा ए बी ऑब्जेक्ट था और ये क्या हुआ, उससे उल्टा हो गया, तो ये हमारा इन्वर्टेड इमेज बना, ए डैश बी डैश, ये हमारा नेचर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट केस क्या आता है कि अब बेटा यहाँ पे पहले केस में क्या था, फोकस एंड पोल से, और दूसरे में क्या है, सी और एफ से बीच में। पहला केस इसके बीच में, देन फोकस पे, देन सी और एफ पे। अब चलते हैं सी पे, लेकिन एक बार रिव्यू कर लेते हैं बेटा। पहले केस में जब बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि इमेजिनरी इमेज और इरेक्ट बनती है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा पहला एक केस इमेजिनरी था, बाकी में हमारा रियल इमेज आ रहा है। दूसरे केस में क्या बताया था, जब एट फोकस था तो इमेज क्या, इन लार्ज, हाईली इन लार्ज बनना था और एट इनफाइनाइट बनना था। अब बेटा ये तीसरा केस है। तीसरा केस में देखो बेटा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा है, यानी कि इससे जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे तो बन रहा है, उससे तो बड़ा ही बन रहा है ना बेटा। तो इसमें कहेंगे, वहां बोलेंगे हाईली इनलार्ज और यहाँ पे बोलेंगे इनलार्ज इमेज, ठीक है ना। अब बेटा नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या होता है, ये फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका इमेज यहाँ देख लेते बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब प्लेस है, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। अब बेटा ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो इस केस में कैसे जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया, जो रे पैरेलल जा रही होगी और रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी।
दूसरा जो फोकस से जा रही होगी वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। तो ये बेटा इमेज बन गया। तो ये हमारा सपोज ए बी इमेज था, ये हमारा ए बी डैश इमेज हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी डैश इमेज हो गया। तो इस केस में बेटा जब पैरेलल रह गया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये जब फोकस से गया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस केस में बेटा तुमने क्या देखा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज फॉर्म हो गया। तो मैंने क्या नेचर बताने जा रहे हैं, तो नेचर क्या है, इन्वर्टेड है। पोजीशन क्या है, तो बेटा सी पे ऑब्जेक्ट रखा था, सी पे ही इमेज बना। अब बेटा ये कैसा है, रियल है या इमेजिनरी है, तो देखो बेटा सारी रियल रे से बन रही है, इसलिए इसको हम रियल इमेज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड, और साइज की बात आती है कैसी है, तो बेटा यहाँ पे सेम साइज। तो फिर से रिव्यू करते हैं। पहले केस में इमेजिनरी आता, हाईली इनलार्ज आ रहा था। दूसरे केस में रियल इमेज था लेकिन एट इनफाइनाइट हाईली इनलार्ज था। तीसरे केस में ओनली इनलार्ज था, और यहाँ पे बेटा सेम साइज। तो यहाँ पे एक चीज देखा होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके जा रहे हैं, इमेज छोटा होता जा रहा है। पहले यहाँ पे जब फोकस पे था तो हाईली इनलार्ज, जब सी और एफ के बीच में आया तो लार्ज इनलार्ज, और जब सी पे गया तो ऑफ सेम साइज। देन नेक्स्ट केस में चलते हैं बेटा। अब बेटा सी और बियॉन्ड सी, कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया यानी कि सी से पहले, तो क्या होगा, नेक्स्ट केस आता है फिफ्थ केस बेटा। फिफ्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। तो बेटा सी से पहले प्लेस हो, तो सी से पहले प्लेस होगा तो जैसे बेटा हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, और ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बेटा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो रे बेटा पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, और जो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बेटा इसको आगे एक्सटेंड कर लो, तो ये यहाँ पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और बेटा ये पैरेलल गया और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट, ये सपोज हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गया। तो यानी कि देखो बेटा एक चीज और तुमने नोटिस की होगी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जा रहा है इमेज जो है पास आता जा रहा है। देन बेटा नेक्स्ट केस क्या आता है बेटा, इसमें नेचर की बात कर लेते हैं पहले। तो नेचर क्या है, सबसे पहले तो ये देखो बेटा रियल वे से बन रही है तो रियल इमेज है। फिर ये क्या है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, ये उसका उल्टा बन रहा है तो ये इन्वर्टेड है, ठीक है ना। देन बेटा पोजीशन क्या है पे, कहाँ पे इमेज बनना है, दिस इज बिटवीन सी एंड एफ। देन बेटा सिक्स केस देखते हैं। सिक्स केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो बेटा इनफाइनाइट में चलेंगे, तो इनफाइनाइट में क्या होगा बेटा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। देन सेम थिंग, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बेटा। अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है। तो सबसे पहले तो बेटा एक केस तो ये हो गया कि जो मैंने बताया था कि ये जो पोल से जाता है वो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल से यहाँ बनता है। ये जब मैंने इमेज फॉर्मेशन से पहले बताया था कि रे कैसे ट्रेवल करती हैं रूल्स के लिए, तो वो मैंने बताया था। देन बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे बेटा ये कोई इनफाइनाइट पे है, अगर कोई जैसे बेटा ऐसे आया तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। तो सिंपल है बेटा, मैंने तुमको बताया भी था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इनफाइनाइट पे। ये उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पे। तो बेटा ये आज के लिए ये हमारा हम खत्म हो गया बेटा। ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉनकेव मिरर। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बेटा सिर्फ दो ही केस आते हैं, वो जल्दी फिनिश हो जाएगा।
इसमें बेटा एक चीज तुमको और ट्रिक बता देते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन याद रखी जाए। उसके लिए बेटा क्या है, ये हमारा मिरर है। इसमें मैंने क्या बताया, ये पहले केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी केस के लिए एप्लीकेबल है। तो बेटा ये हमारा फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये आगे चल के इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो इनफाइनाइट से है तो कैसे बताया था मैंने कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इनफाइनाइट पे बनना था, और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बनना था। और दूसरा तरीका क्या है, जब भी मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज सी और इनफाइनाइट के बीच में बनना था, और जब ऑब्जेक्ट सी और इनफाइनाइट के बीच में था तो इमेज सी और एफ के बीच में बनना था, और जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज सी पे ही बनना है। तो यानी कि बेटा जो 6 केस बताए थे, 6 केस में पहला केस एक्सपेंशन का है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी सब में देखो बेटा सिमिलर एक सर्किल फॉर्म में आ रहा है, यानी जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज इनफाइनाइट बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज फोकस बनेगा, जब ऑब्जेक्ट सी और इनफाइनाइट के बीच में होगा तो इमेज सी और इनफाइनाइट के बीच बनेगा, सी और फोकस के बीच बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट सी और फोकस के बीच में होगा तो सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, और जब सी पे होगा तो एट पॉइंट सी पे ही बनेगा। अब बेटा इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर पहला केस आता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसके पास फोकल लेंथ जो फोकस होती है वो भी इमेजिनरी होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी इमेजिनरी होती है। तो ये हमारे रियल रे होगी। तो बेटा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था बेटा, जो पैरेलल जाएगा तो पैरेलल होकर ये डाइवर्ट हो जाएगी बेटा, ये डाइवर्ट होगी। लेकिन मैंने क्या, जो पैरेलल होगी वो हमें इमेजिनरी इमेज कहाँ लगेगा, फोकस पे लगेगा। दूसरा क्या बताया था बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेटा ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ तो इन एक्चुअल राइट आएगी नहीं, रे जो होगी ये हमारा, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। अगर ये हमारे ए बी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा ये रे क्या है, इमेजिनरी रे से फॉर्म हो रही है, तो इसको इमेजिनरी रे कहेंगे। और एक ऐसा हो रहा है इरेक्ट, क्योंकि जिस वे में ए बी है उसी वे में ए डैश बी डैश इमेज भी फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा पहला केस हो गया, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। अब बेटा ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है बेटा, अब क्या केस लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे होगा, तो इनफाइनाइट पे होगा तो इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे बनना चाहिए बेटा। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। यहाँ पे बेटा बियॉन्ड द मिरर था पहले केस में, यहाँ एट इनफाइनाइट पे है। तो यहाँ पे मैंने क्या रूल बताया था बेटा, ये जो है यहाँ पे इसको डैश डैश करके आगे कर लेते हैं, तो ये हमारा इमेजिनरी फोकस हो गया, ये इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो ये हमारा पोल है बेटा, तो जो रे पोल पे इंसिडेंट होती है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका डैश डैश करके बेटा इमेजिनरी इमेज यहाँ पे बनेगा। देन क्या है, जो रे इनफाइनाइट से आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बेटा, ये आया ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इमेज सही से नहीं बन रहा, ठीक है ना, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल होगा तो रिफ्लेक्ट ये डाइवर्ट हो गया बेटा, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा कि इसका इमेज यहाँ पे बनना, तो ये हमारा इमेज फोकस पे बन गया। तो बेटा ये आज का केस हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन, पहले तो स्फेरिकल मिरर पढ़ा, तो उसके बाद इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन बेटा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज बेटा नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बेटा साइन कन्वेंशन और रिलेशन फार्मूले से रिलेटेड सारे टर्म्स, जैसे रिलेशन बिटवीन फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारे टर्म हम डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन, तो ये सारे टर्म नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दैट हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले
इमेज फॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इमेज फॉर्मेशन आ गया तो न्यूमेरिकल इजीली आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आप इसको जरूर पढ़ के आए। थैंक यू।